मनोज सिंह काका भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज सिंह काका साहब, बहुत देर से मैं आपके पास आ पाई, माफी के साथ आपका रिएक्शन। जिस तरीके से यहाँ जो मौजूद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता भी निकल सकता था अगर दोनों ही पक्ष बैठकर इस पर बात कर लेते, आस्था पर और कुछ उससे। क्या आपको लगता है ये एक रास्ता हो सकता था सुलह का? देखिए, आप काशी में हैं और काशी कबीर की भी धरा रहा है, तुलसी की भी धरा रहा है, और जो काशी है वो हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब को जीवंत रखने वाली धरा। सवाल यह है कि आज तक जो 4-5 दिनों से और देश भर के जो मीडिया के संस्थान हैं ज्ञानवापी पे बहस कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में एक इमारत में आग लग जाती है और लोग जल के खाक हो जाते हैं। पूरे देश के लोग, 124 करोड़ लोग इस देश में महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। कोरोना के महामारी के बाद बेरोजगारी चरम पर है। उसी काशी में जिस घाट पे आप खड़ी हैं, जिस मां गंगा के उद्धार की बात करी गई, और पिता उस मां गंगा का उद्धार नहीं हुआ। अगर बीओडी का आप लेवल देखेंगी तो मां गंगा के जो जहरीले पानी का जो लेवल था वो पहले से ज्यादा जहरीला हो गया। अब सवाल ये है कि आवाज क्योंकि नहीं आ पा रही, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी ताकि सही ढंग से मुझे आपकी आवाज पहुंच जाए। तब तक यहाँ जो मौजूद गेस्ट है मैं उनसे जरा बात कर लूं। सर, बीच का रास्ता आपको लगता है कोई निकल सकता था? दोनों पक्ष आपस में बैठकर कुछ कर सकते थे? वो तो उसके पहले की बात थी, जब मामला कोर्ट से हो ही रहा है तो फिर बीच की मतलब ये जो सर्वे हो रहा है वो कोर्ट से ही हो रहा है, और अब 2-4 दिन में सर्वे की रिपोर्ट भी आ जाएगी क्या होगा। तो अब उस पर कोई टिप्पणी करना तो जो है मुनासिब नहीं है कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। जो हो रहा है, और देश तो देखिए संविधान से ही चलेगा और संविधान सभी को मानना चाहिए, क्योंकि और रही बीच की बात तो वो लोग आपस में समझ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जब एक मामला कोर्ट में चला गया तब उसको जो है फिर कोर्ट के माध्यम से ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी कोर्ट के माध्यम से हो, लोग आपस में मेल मोहब्बत बनाए रखें। देखिए, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का शहर रहा है और हमेशा ये ताने बाने से भी जुड़ा शहर रहा है, और कभी भी ये संभावनाएं खत्म नहीं मानी जा सकती। अगर प्रयास किया जाए तो बैठ कर के ये विवाद है इसको हल किया जा सकता है। अभी बहुत बात आगे नहीं बढ़ा है और ये मात्र कमीशन की कार्रवाई है। ये लगातार भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि ये सर्वे कार्रवाई। बार बार आप लोग कह रहे हैं भ्रम की स्थिति, भ्रम की स्थिति। कौन भ्रम की स्थिति कर रहा है? सर, कोर्ट देखिए बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर, छोड़ दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर। क्या किया गया, यहाँ पर कुछ महिलाएं थी जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी। वो पहले जाती थी मंदिर, फिर साल में एक बार जाने लग गई। याचिका उन्होंने दी कि वो हर रोज जाके पूजा करना चाहती हैं। अब कोर्ट के निर्देश पे वहाँ पर सर्वे हो रहा है। इसमें कहाँ भ्रम है सर? मुझे इस भ्रम को समझा दीजिए जरा। भ्रम की स्थिति है, आदेश क्या भ्रम है सर? ये आदेश पर आदेश होते रहे लगातार। ये लोग कहाँ थे? ये एकाएक 70 साल बाद ये लोग कहाँ आदेश सर? अरे दीन मोहम्मद का केस, व्यास जी का अपना जिनका तहखाना घोषित है, उनका 91 से केस पेंडिंग है, तब तो ये लोग नहीं आए। और ये लोग, यही जो लोग आज धर्म स्वावलंबी 5 महिलाएं जो याचिका पूजा के लिए कर रही हैं, कोर्ट में मामला गया, सर्वे की बात हो रही है ना सर? कोर्ट के तहत ही चल रही है चीजें, या फिर बीजेपी ने कहा जाओ सर्वे करा लो? कहीं न कहीं बीजेपी ने तो नहीं कहा ना सर। कोर्ट नहीं, अरे कोर्ट ने कहा कि बीजेपी ने कहा सर। ये कोर्ट ने कहा ना, अब उसको तो स्वीकार कीजिए। करने वाले, धर्म के आधार पर राजनीति का व्यवसाय करने वाले लोग। सर, आपकी आस्था कोर्ट पर भी नहीं है फिर तो? हम लोग कोर्ट को सर्वमान्य। धर्म की राजनीति, क्या कोर्ट प्रभावित हो जाएगा? कोर्ट तो आदेश कर रखा है, तो फिर आप उसको तो स्वीकारिए ना। जस्टिस पाटिया साहब ने पोषणीयता के सवाल पर स्टे कर रखा है। वो याचिका पंडित व्यास जी की है। जब एक स्टे कर रखा हुआ है तो किस सवाल, किस स्थिति पर ये लगातार हो सकता है, और एक ही वाद कारण पर कई वाद हो सकता है। तो ऐसे तो ठीक है। शलम मरीन साहब, यहाँ पर कोर्ट के इस फैसले पर भी देखिए सवाल, देखिए यहाँ पर ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं धर्म की राजनीति बार बार, यानी वो कह रहे हैं कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसे लोग और ये मामला अब क्यों, मतलब इससे पहले क्यों नहीं? हालांकि उसमें आपका रोल कोई नहीं है। वो याचिका अब दायर हुई कोर्ट में, अब गया मामला और इस तरीके से सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले पर खासतौर पे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ लोग कितनी दोमुही बातें करते हैं, ये आप इनको देख लीजिए। एक तरफ ये कहते हैं कि नहीं साहब हम कोर्ट को मानेंगे, संविधान को मानेंगे, और ऑनरेबल कोर्ट एक फैसला दे रही है तो उस पर ये मीन मेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज तक पर ज्ञान देने से बढ़िया है कोर्ट के अंदर जाइए, कोर्ट के जाकर अंदर जाकर दलील दीजिए, वहां जाकर बहस करिए। ये मुंह छुपाकर चैनल पे बैठ के भ्रम फैलाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कोर्ट ने भ्रम तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सारी फैलाती चीजों है। को विधिक प्रक्रिया के भ्रम तहत के तो माहिर लोग हैं आप लोग। प्रक्रिया के तहत अब आप मुगलों
मुगल सर्वे शासन क्यों से करता है अपना भाई? बदला लेना एक सर्वे चाहते अगर हैं, कोर्ट ने अंग्रेजों कहा से है तो तो सर्वे बदला होने ले नहीं दीजिए। पाए। अभी आप आकलन लेकर बैठे हो कि क्या हो जाएगा, आगे क्या होने जा रहा है। चंदे वाली ठीक है आखिर मनोज सिंह आखिर काका साहब, आखिर शायद अब मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपकी आखिर आवाज आखिर लग रही है मुझे। एक सेकेंड सर, ऐसे चीखा चिल्ली से समझ नहीं आएगा सर कुछ। आप रहिए जरा, मैं आपके पास आई न्यूज का ये मतलब नहीं है दूसरे गेस्ट पर गई उनके समय आप बोलिए, मैं भी आपको भरपूर मौका दूंगी। चलो अरे आप 30 समता सेकंड में का आप भाव कंप्लीट रखिए कीजिए, यार, फिर मनोज कम से काका। कम मैं यही किस तरह से मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, आप एक तरफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि ताजमहल को लेकर एक फैसला आया, कहीं से एक सवाल नहीं उठा। ताजमहल को लेकर कुछ लोग गए थे कि नहीं साहब वो तेजो महल है, कोर्ट ने कहा जाइए, कुछ नहीं करेंगे, रिट खारिज कर दी। एक सवाल नहीं उठा, एक कोई विवाद नहीं हुआ, किसी ने कोर्ट के फैसले पर उंगली नहीं उठाई, और एक फैसला ज्ञान वापी को लेकर आ गया। ये तमाम फर्जी टाइप के सेकुलर जो है, ये तलवार लेकर निकल पड़े, तो इनको जनता जवाब देगी।